नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत देख लेते हैं। विदेशी बाजार से कमजोरी के संकेत फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। एशियाई बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर एसडीएक्स निफ्टी में करीब 150 अंकों की गिरावट फिलहाल देखी जा रही है। 17,560 के स्तरों पर यहां पर फिलहाल ट्रेड है। वहीं डाउ फ्यूचर्स में भी आप देखेंगे करीब 150 अंकों की बिकवाली हावी होती हुई देखने को मिल रही है। निक्कई में 900 अंकों की गिरावट देखी जा रही है। वहीं अमेरिकी बाजार की बात करें, बीती रात भारी गिरावट के बीच वहां पर भी ट्रेड देखने को मिला। तमाम इंडेक्स तमाम पॉकेट्स में लाल निशान के साथ बिकवाली जारी रही। डाउ 325 अंक टूटा तो एसएनपी भी 1.25% लुढ़कता हुआ और नैस्डैक में करीब 2% की गिरावट आप देखें 311 अंकों की गिरावट के साथ वहां पर भी ट्रेड दिखा। क्या कुछ रहा खास विदेशी बाजारों में, गिरावट के पीछे की वजह क्या है और आज क्या कुछ है जिस पर हमें नजर रखनी है, विस्तार से एक बार जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, भारी बिकवाली का दबाव फिलहाल विदेशी बाजार में दिख रहा है। गुड मॉर्निंग मानसी। और काफ़ी भारी बिकवाली का दबाव आपको आते हुए दिख रहा है। करीब 2% से ज़्यादा की गिरावट आपको जापान के बाजारों में दिख रही है। भारतीय बाजारों की अगर आप बात करें, कल अच्छा दिन रहा, पर एसजीएक्स निफ्टी भी करीब 150 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। हालांकि कहना पड़ेगा कि जिस तरह की ग्लोबल वीकनेस है उसके सामने एसजीएक्स निफ्टी उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं दिखा रहा जितना शायद ग्लोबल डर इस समय फैला हुआ है। बट डाउ फ्यूचर्स कल के अमेरिकी बाजारों की गिरावट के बाद आज सुबह भी आपको कमजोरी ही दिखा रहे हैं। करीब 150 से ज्यादा अंकों की गिरावट वहां पर है। एक्चुअली कल शाम को भी हमने देखा कि भारी गिरावट रही अमेरिकी बाजारों में। 325 अंक फिसलकर डाउ बंद हुआ, पर अच्छी बात यह थी कि दिन के निचले स्तरों से करीब 180 अंक सुधरकर बंद हुआ। पर ब्रॉड बेस्ड सेलिंग हुई और स्पेशली आईटी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा दबाव देखा। टेक्नोलॉजी लेड सेल ऑफ था जिसमें हमने देखा कि आईटी शेयर्स भारी गिरावट के साथ नैस्डैक करीब 2.1% गिरकर बंद हुआ। स्मॉल कैप्स में भी लगभग ऐसा ही एक्शन था, करीब 1% की गिरावट रसल 2000 में आपने देखी। पर बॉन्ड यील्ड ये थोड़ी बड़ी है, 1.4546% से बढ़कर 1.48% के ऊपर आपको अमेरिकी बॉन्ड यील्ड दिख रही है इस समय। सबसे ज्यादा गिरावट फेसबुक 5% टूटा है और इसकी दो वजहें हैं जो कल हमने देखा भी। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ये तीनों ही ग्लोबल आउटेज हुई थी। बल्कि ये जो ग्लोबल आउटेज कल हुई थी ये 13 साल में फेसबुक की सबसे खराब ग्लोबल आउटेज थी, तो यहां से असर पड़ा। दूसरा, कंपनी के खिलाफ कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही हैं। कुछ विसल ब्लोअर्स ने डिटेल सामने लाई हैं जो कंपनी के लिए काफी नेगेटिव हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से फेसबुक 5% नीचे था, पर एप्पल, अल्फाबेट, अमेजॉन यहां पर भी 2% से ज्यादा की बिकवाली आपने कल देखी है, जिसकी वजह से पूरे बाजार पर प्रेशर बनते हुए दिखा। एनर्जी और ऑटोज यहां पर आपने बिकवाली नहीं देखी। इन दोनों सेक्टर्स में थोड़ी थोड़ी खरीदारी हुई है, बल्कि दिग्गज ऑटो शेयर्स में आपने अच्छा एक्शन कल देखा है, पर बाकी सारे सेक्टर्स कल दबाव में आपको आते हुए दिखे। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी आधे से 1% की गिरावट आपने आती हुई देखी है। कच्चे तेल पर डालिए नजर, क्योंकि ओपेक की बैठक हुई और ओपेक ने फैसला लिया है कि जो उनकी 4 लाख बैरल पर मंथ उत्पादन बढ़ाने की रणनीति है उसी पर वो कायम रहेंगे। कोई उन्होंने और फैसला नहीं लिया, क्योंकि एक अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस तरह से तेल की डिमांड बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, शायद जो ओपेक है वो अपना उत्पादन और बढ़ा सकता है बाजार को स्टेबलाइज करने के लिए। पर ओपेक ने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया। जो डिसीजन है 4 लाख बैरल हर महीने बढ़ाने का, उसी पर कायम है। और इसकी वजह से हमने देखा कि कच्चे तेल में फिर से बड़ी खरीदारी आती हुई देखी। 2.5% उछलकर ब्रेंट $81 के पार है, वापस 3 साल की ऊंचाई पर। डॉलर इंडेक्स एकदम स्टेबल एक्शन देखा। गोल्ड में थोड़ा सा दबाव था, बट एक रेंज में ही ट्रेड होते दिखा। तो ओवरऑल नेगेटिव ग्लोबल क्यूज आपको आते हुए दिख रहे हैं और कच्चे तेल के दाम फिर से उछलते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो नेगेटिव ग्लोबल क्यूज, कच्चे तेल के दाम फिर से उछलते हुए, अब इन बाजार के रिएक्शंस भारतीय बाजार पर कैसे देखने को मिलेंगे समझना काफी इंपॉर्टेंट है। जानेंगे एक बार स्ट्रैटेजी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईएस डीआईएस का एक्शन एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजी की तरफ आगे बढ़ेंगे। कैश मार्केट में एफआईएस ने खरीदारी की है। वायदा बाजार में लगातार आप देखिए दूसरे दिन आज एफआईएस की खरीदारी है और आज डीआईएस ने भी कैश मार्केट में खरीदारी की है। कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से 861 करोड़ की खरीदारी आप देख पाएंगे। वहीं वायदा बाजार में 5165 करोड़ की बड़ी खरीदारी एफआईएस की तरफ से आती हुई, तो कैश मार्केट में डीआईएस ने 228 करोड़ की खरीदारी की है। तो क्लियरली फंड एक्शन हम देख रहे हैं खरीदारी की तरफ, संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी की है। लेकिन विदेशी बाजार के संकेत जो कि बिकवाली, भारी बिकवाली दिखा रहे हैं, इसका असर भारतीय बाजार पर क्या पड़ेगा, पहली रणनीति आपको क्या बनानी चाहिए, चलिए ये सब कुछ जानने के लिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का। बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से।
अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार से भारी कमजोरी के संकेत आ रहे हैं सर। एशियाई बाजार की शुरुआत कमजोर है। बीती रात अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट दिखी। भारतीय बाजार में संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी दिखाई है। ये तमाम संकेत आज के लिए सर कैसे दिख रहे हैं और पहली रणनीति फिर क्या बनाई जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत तो वाकई में खराब है और जिस तरह के संकेतों की आप उम्मीद करके बैठे हैं उसके मुकाबले में काफी कमजोर, स्पेशली नैस्डैक वगैरह में थोड़ी सी गिरावट तेज होती हुई दिखी और डाउ फ्यूचर्स भी कहीं सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कल भारतीय बाजारों में हफ्ते के पहले दिन मोमेंटम अच्छा बना, क्लोजिंग 17,700 के नजदीक हुई, लेकिन आज थोड़ा दबाव दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का जो सपोर्ट था वो भी कम हुआ है। हालांकि लोअर लेवल पर थोड़ा सपोर्ट मिलेगा इसकी उम्मीद भी आप कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा जो संकेत दे रहे हैं वो सावधानी के देते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता हुआ दिखेगा। तो आप रेंज सपोर्ट के लिहाज से जो मानकर चल सकते हैं वो है 17,450, 17,500। ये रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी और अभी करेक्शन में हमने हाल ही में 17,450 के आसपास सपोर्ट लिया है। इसके नीचे फ्रेश कमजोरी होगी, अदरवाइज यहाँ पर रुकता हुआ दिखेगा, जो कि काफी कंफर्ट वाली जगह है, क्योंकि आप 17,700 के आसपास बंद हुए तो अगर 200 पॉइंट के नीचे 200-250 पॉइंट अगर निफ्टी नीचे आता है इवेंचुअली आजकल में, तो वहां पर खरीदारी की रेंज बन जाएगी। तो मजबूत सपोर्ट 17,450, 17,500 की रेंज में। अब आइए ऊपर कितना जा सकते हैं। 17,700 जहां हम बंद हुए कल और 17,775 ये वो रेंज है जहां पर लगातार प्रॉफिट बुकिंग, और कल भी आपने 17,750 के आसपास ही टॉप बनाकर बाजार को नीचे आते हुए दिखाया। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 36,850, 37,000 ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पर थोड़ा रुकने की कोशिश करेगा। फ्रेश कमजोरी 36,850 के नीचे ही होगी और ऊपरी स्टों पर 37,675, 37,775 ये वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। जी शुक्रिया विस्तार से आज के लिए पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर कमजोरी के संकेत विदेशी बाजार से आते हुए दिख रहे हैं। इसी के चलते भारतीय बाजार में भी सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड देखने को मिलेगा। हर रणनीति पर खास तौर से आप नजर रखिएगा। निफ्टी के लिए सबसे पहले सपोर्ट रेंज आपकी टीवी स्क्रीन पर 17,450 से 17,500 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। वहीं 17,700 से 17,775 इस दायरे को निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। 36,850 से 37,000 ये दायरा है निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए इसे सपोर्ट रेंज के तौर पर आप मानकर चले। वहीं 37,675 से 37,775 इस रेंज को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर आज कहां पर एक्शन दिखेगा और साथ ही आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या हैं विस्तार से जान लेते हैं। कुशल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों वाले शेयर्स और साथ ही आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड मॉर्निंग मानसी। अब देखिए, कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है और आज और काफी सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आज सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसमें भारतीय एयरटेल सबसे पहला है। यहां पर इनका राइट्स इशू खुलता हुआ दिखेगा। 39.2 करोड़ शेयर्स के राइट्स इशू होंगे। कुल मिलाकर 21,000 करोड़ रुपए का ये राइट्स इशू है। 535 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है और इसमें एंटाइटलमेंट रेशियो जो है वो हर 14 शेयर पर आपको एक राइट शेयर मिलता हुआ दिख सकता है। साथ ही भारतीय एयरटेल जो है एरिक्सन के साथ मिलकर आज 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, उस पर भी आप नजर रखिए। और सुप्रीम कोर्ट में वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस मामले पर आज सुनवाई होगी। इनफैक्ट रेमंड पर भी फोकस रखिए, क्योंकि यहां पर जो इनका रियल एस्टेट कारोबार है उसको लेकर एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस अपडेट पर प्रेस ब्रीफिंग भी होने वाली है, तो यहां पर भी फोकस रहेगा। स्पाइस जेट, बोइंग मैक्स इनके जो काफी दिन से कंटेंशन में था, वो अब विमान जो है फिर से उड़ना आज से शुरू हो जाएंगे, तो यहां पर स्पाइस जेट के लिए पॉजिटिव अपडेट है। स्टार सीमेंट का बायबैक बंद होगा। बायबैक प्राइस जो है 150 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। और मोल्टेक पैकेजिंग, यहां पर इनके पार्टली पेड शेयर की फर्स्ट और फाइनल कॉल की शुरुआत आज से होगी। इनफैक्ट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर भी नजर रखिए। यहां पर एक्सा की आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में ब्लॉक डील के जरिए करीबन 3.57% हिस्सा बेचने की योजना है। प्राइसिंग जो है 1497 से लेकर 1576 रुपए प्रति शेयर के बीच हो सकती है और जो कुल डील साइज होगी वो लगभग 2620 करोड़ रुपए की हो सकती है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स भी फोकस में रहेगा, क्योंकि कल शाम क्यूआईपी खोलने की बोर्ड से इनको मंजूरी मिलती हुई दिखी है। फ्लोर प्राइस 194.58 पैसे प्रति शेयर पर तय किया गया है और फ्लोर प्राइस पर अतिरिक्त आपको 5% डिस्काउंट भी मिल सकता है। इनफैक्ट एमजीएल, यहां पर कंपनी ने सीएनजी और पीएनजी की कीमतें 2 रुपए तक बढ़ाई हैं, तो यहां पर भी फोकस रहेगा। जिस तरह से आपने देखा कि नेचुरल गैस की जो कीमतें हैं वो बढ़ती हुई दिखी हैं। वेदांता का Q2 अपडेट आता हुआ दिख रहा है, जिसमें कुल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन जो है ऑलमोस्ट
21% सालाना आधार पर बढ़ा है और 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ता हुआ दिखा है। और जो माइन मेटल प्रोडक्शन है वहां पर भी आपको 4% की सालाना ग्रोथ देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान जिंक यहां पर भी Q2 बिजनेस अपडेट आया है, जहां पर माइन मेटल प्रोडक्शन 2,48,000 टन पर आया है, 4% की सालाना ग्रोथ। और जो इंटीग्रेटेड मेटल प्रोडक्शन है वहां पर आपको 12% की सालाना गिरावट देखने को मिल रही है। M&M फाइनेंस यहां पर भी Q2 बिजनेस अपडेट है, डिसबर्समेंट ऑलमोस्ट 60% बढ़कर 6,450 करोड़ पर आया है। और जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो भी 100% पर आई है एज कंपेयर टू अगस्त, जहां पर 97% पर यह फिगर था। गुफिक बायोसाइंस अंत में यहां पर कंपनी को बोर्ड से करीब 200 करोड़ रुपए के कैपेक्स के लिए मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और जो नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे उसमें करीबन 180 करोड़ रुपए का खर्च होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया विस्तार से यहाँ पर सारी खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर आज आपको फोकस रखना है। इवेंट स्पेसिफिक ट्रिगर स्पेसिफिक दिन भी है और कई सारे सेक्टर्स और साथ ही कई सारे स्टॉक्स हैं। साथ ही ध्यान रखिए अब कंपनियों की Q2 बिजनेस अपडेट भी एक एक कर आना शुरू हो चुके हैं, तो इस पर भी हमें नजर रखनी होगी क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है कंपनी के प्राइसेस पर जरूर पड़ता हुआ दिख सकता है। आगे बढ़ते और अब जान लेते हैं जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शंस की कौन सी दमदार रणनीति सुझाई है। आज की जो स्टॉक है वो है पावर ग्रिड और सन फार्मा। पावर ग्रिड 195 रुपए की कॉल 6.25 पे ली जा सकती है और उसमें 4.75 का स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। टारगेट छोटा ही है 8.5 रुपए का। और दूसरी तरफ दूसरा जो स्टॉक है वो सन फार्मा, तो 850 की कॉल 23 रुपए पे आप ले सकते हैं। 18 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस और टारगेट आपका रहेगा 31। ओके, तो यहाँ पर दो कॉल्स आपके पास ऑप्शंस की दमदार रणनीति के तौर पर शर्मा जी की तरफ से पावर ग्रिड अक्टूबर की 195 की कॉल खरीदने की राय, 8.50 का टारगेट आप मानकर चल सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है 4.75 का आपको लगाना होगा। वहीं सन फार्मा अक्टूबर 850 की कॉल खरीदने की राय, 31 के टारगेट्स को यहाँ पर आप मानकर चलें, 18 रुपये का स्टॉप लॉस आप लगाकर चल सकते हैं। तो ये ऑप्शंस की दमदार रणनीति की बात, लेकिन दो ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं हमारे पास और दोनों ही स्टॉक्स अगर आप देखेंगे अच्छी तेजी के बीच ट्रेडिंग सेशन में काम करते हुए हमने देखे हैं कल के सत्र में। सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL की बात करते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प अपमूव क्लोजिंग तक पहुंचते पहुंचते स्टॉक ने देखा, करीब 2% की बढ़त के साथ स्टॉक में हमने क्लोजिंग देखी है। पिछले 6 महीने का ट्रेंड भी अगर आप देखेंगे 60% तक के रिटर्न स्टॉक ने दिखाए हैं। यहाँ पर खरीदारी का मन बनाकर आप अब भी चल सकते हैं। अच्छे मोमेंटम पर यह कामकाज कर रहा है। 215 के टारगेट्स को मानकर चले, 200 रुपए का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरी कॉल यहाँ पर आती हुई चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से दिख रही है, वो है मैरिको। कल मैरिको में हमने दिन भर में एक रेंज में कामकाज देखा, लेकिन कामकाज कारोबार बंद होते होते हमने बढ़त के साथ यहाँ पर ट्रेड देखा। आनंद राठी की तरफ से मैरिको है, चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से BEL पर कॉल आई थी और आनंद राठी की तरफ से मैरिको। अच्छी तेजी के बीच यहाँ पर ट्रेड मैरिको में कल दिखा है, आज भी तेजी जारी रहेगी। 575 के टारगेट्स को आप यहाँ पर मानकर चल सकते हैं। 540 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। तो दोनों की दोनों कॉल्स खरीदारी की तरफ इशारा करती हुई, 2 ऑप्शंस की रणनीति और 2 ट्रेडिंग कॉल्स, कुल मिलाकर 4 कॉल्स सुबह सुबह आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मार्केट एक्सपर्ट के साथ अब बात करते हैं। हमारे साथ kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर अब जुड़ गए हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। ग्लोबल सेटअप जो है आज बिखरा सा लग रहा है, टूटा है, गिरावट ज्यादा हावी होती हुई दिखी है, फंड एक्शन पॉजिटिव है। आप किस तरह से डोमेस्टिक मार्केट्स को रीड कर रहे हैं? आज के लिए ट्रेडिंग सेशन कैसा दिखेगा? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, जिस तरह से ग्लोबल बाजारों में संकेत दिखाई दे रहे हैं, मैं मानता हूँ हमारे यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है, बट नेचुरली। लेकिन अगर ये करीबन 130-140 पॉइंट नीचे खुलता है अपना निफ्टी, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने चाहिए। मैं मानता हूँ निफ्टी में अगर हम 17,550 के आसपास आते हैं, 17,575 के आसपास खरीदारी करने की मेरी सलाह होगी। मेरा स्टॉप लॉस उस केस में बहुत नजदीक रहेगा, 17,520 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। हमें खरीदारी करनी है 17,575 के आसपास, और मैं मानता हूँ वापस एक बार 17,650 और 17,700 हमें निफ्टी में देखने को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी इसी तरह से रुझान रहेगा, लेकिन मैं मानता हूँ थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। और ये सिर्फ आज के लिए नहीं, थर्सडे तक इस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इंडेक्स को थोड़ा अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा।
आशीष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर आज देखना पड़ेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिहाज से कौन से स्टॉक्स हैं जो आप आज के लिए रिकमेंड करेंगे? देखिए, मैं एक ही स्टॉक पर आज फोकस करना चाहूंगा इनिशियली, और वो स्टॉक रहेगा आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी में खरीदारी करने की मेरी सलाह होगी। हालांकि बाजारों के चलते, निगेटिव बायस के चलते थोड़ा नीचे मिलता है तो बेहतर रहेगा। अभी कल का क्लोज इसका 4008 है। 4000 से लेके 3950 के बीच में खरीदारी करने का मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हमें 3950 के आसपास खरीदारी करने का मौका मिलता है तो बेहतर है। स्टॉप लॉस 3880 का रहेगा, और मैं मानता हूँ लक्ष्य 4200 का हो सकता है। तो आईआरसीटीसी पर खरीदारी की राय, और क्लियरली कल के ट्रेडिंग सेशन में भी दमदार एक्शन आईआरसीटीसी के स्टॉक में हमने देखा, हर रोज आउट परफॉर्म करते हुए। और कल भी दमदार रैली स्टॉक में देखने को मिली। करीब 7% की बढ़त के साथ कल ये स्टॉक क्लोज हुआ है। आज अच्छी तेजी के बीच कामकाज कर सकता है, और इसी के चलते यहाँ पर खरीदारी की राय आशीष जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। आशीष जी, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कल बाजार ने जो पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में अच्छी तेजी थी, लेकिन आज क्योंकि ग्लोबल सेटअप कमजोर दिख रहा है, क्या लगता है सेक्टर्स खुलते से कौन से अच्छे दिखेंगे? आउट परफॉर्मेंस एक बार आपको बता दें, कल आईटी स्पेस में हमने देखा है, मेटल स्पेस भी अच्छी तेजी दिखा रहा था, और साथ ही निजी बैंक क्षेत्र में भी हमने अच्छी खासी बढ़त देखी। देखिए, मैं मानता हूँ मेटल में भी आज अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है। मेरी नजर रहेगी दो सेक्टर्स पर। एक तो रहेगा मेटल और दूसरा रहेगा फार्मा, क्योंकि कल फार्मा में भी हमने बहुत अच्छा रुझान देखा था। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज है, डिवीज लैब है, इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर एक कैश मार्केट का स्टॉक रहेगा तो मार्क्सन फार्मा में मेरी नजर रहेगी, उसमें भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। जी, थोड़ा सा आपका ज़्यादा समय लेना चाहूंगी, क्योंकि एक एक कर Q2 बिजनेस अपडेट्स अब आना शुरू हो चुके हैं। हिंदुस्तान जिंक और वेदांता दोनों कंपनियों के बिजनेस अपडेट आए हैं। ऑन दी फेस ऑफ इट ये अपडेट्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। टेक्निकली दोनों स्टॉक्स के चार्ट्स आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले मैं हिंद जिंक की बात करना चाहूंगा। हिंदुस्तान जिंक ने क्या किया है कि डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बनाया हुआ है, लेकिन वॉल्यूम की वजह से मैं थोड़ा अभी रुका हूँ। अगर ये स्टॉक 316 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली 328 और 340 के लक्ष्य मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो हिंदुस्तान जिंक को अगर खरीदारी करनी है किसी को तो 316 के ऊपर खरीदारी करने की सलाह होगी, और 328 और 340 के लक्ष्य के लिए। दूसरा कौन सा स्टॉक कहा मानसी जी आपने? जी बिल्कुल, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक दोनों पर आपकी राय जानना चाहेंगे। वेदांता, यस डेफिनेटली वेदांता में भी एक अच्छे खासे ट्रायंगुलर पैटर्न को ब्रेकआउट मिलता हुआ कल के सेशन में हमने देखा है। कल मैंने मेटल सेक्टर में भी एक अच्छा सेल का बाय कॉल दिया था, वो भी मेरे टारगेट अचीव करके गया। उसी तरह से आज वेदांता भी मैं मानता हूँ थोड़ा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि थोड़ा नीचे खुलने की संभावना है, लेकिन मैं मानता हूं अगर ये स्टॉक 302 के ऊपर निकलता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो आज ही ये स्टॉक 310 तक जाने की संभावना दिखाई दे रही है चार्ट के ऊपर। तो 302 ये एक लेवल है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर इसके ऊपर निकलता है तो 310 का टारगेट रहेगा, और उस केस में मेरा स्टॉप लॉस कल का क्लोजिंग जो 298 है वो रहेगा। ऑलराइट, आशीष जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपके रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए, सुबह सुबह समय निकालने के लिए, और यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच भी बाजार पर आपका नजरिया हमें बताने के लिए। आईआरसीटीसी आशीष जी की तरफ से कॉल आती हुई यहाँ पर खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। 4200 के टारगेट्स को मानकर चलें। 3880 के स्टॉप लॉस के साथ अच्छी तेजी ये दिख रही है स्टॉक में। और ध्यान रखिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, 29 अक्टूबर के दिन कंपनी ने शेयर स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट तय की है, जिसके चलते आईआरसीटीसी फोकस में रहेगा। आने वाले दिनों में भी यहाँ पर एक मोमेंटम जरूर देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया आप जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, सोने चांदी की चाल जो हम देख रहे हैं, करंट लेवल्स को समझते हुए क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, गोल्ड सिल्वर में देखेंगे तो पिछले हफ्ते के बाद मार्केट में एक शानदार रिकवरी आई है, जिस ढंग से यूएस में शटडाउन का भी एक लूम आउट हो रहा है, उसका भी एक सपोर्ट मिल रहा है। साथ में डॉलर इंडेक्स में एक जो बड़ी तेजी के बाद अब जो पुल बैक आ रहा है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए सपोर्टिव है।
इंटरनेशनल में भी गोल्ड 1760 के ऊपर वापस रिगेन कर गया, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि लोअर लेवल से बाइंग कंटिन्यू है। तो आज के लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों में बाइंग रहेगी। गोल्ड दिसंबर वायदा 46,700 के करीब लेके चलिए, 47,100 का अपसाइड लग रहा है। वहीं चांदी थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जिस ढंग से बेस मेटल में भी रिकवरी है, तो 60,500 550 के करीब लेके चलिए। अपसाइड में 61,450 तक का लेवल मिल जाएगा। अजय जी, कच्चे तेल की चाल को देखते हुए ओपेक प्लस धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाने की योजना पर कायम रहा, इस पर आप क्या कहेंगे और क्रूड पर आपका नजरिया क्या है? बिल्कुल, उम्मीद तो यही थी कि जिस ढंग से प्राइजेस में ब्रेंट में हमने 80 का लेवल टेस्ट करते हुए देखा, तो उम्मीद तो ये थी कि इमीडिएट इफेक्ट से प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था। बट इसके विपरीत हमने देखा प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, बट उसको 6 महीने में एक पार्ट बाय पार्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो कहीं ना कहीं डिमांड के मुकाबले सप्लाई शॉर्ट का सिग्नल है, जिसके चलते कल ओपेक के अपडेट के बाद तुरंत हमने क्रूड के अंदर एक अच्छा खासा गेन आते हुए देखा और एमसीएक्स क्रूड को 5800 के ऊपर भी जाते हुए देख रहे हैं। टाइमिंग मुझे लगता है कि जिस ढंग से इकोनॉमी रिवाइवल हो रही है, डिमांड वापस इंस्ट्रेट होते जा रही है, तो क्रूड में अभी भी बाइंग करके चलिए 5780 पे। स्टॉप लॉस 5720 का रहेगा, ओवरऑल टारगेट 5940 का रहेगा। बट ध्यान रखिए टेक्निकली मार्केट ने काफी बड़ा ओवररन ले चुका है, तो थोड़ा कंसर्न रहेगा हायर साइड पे, लेकिन ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की स्ट्रेटजी अपना के चलना चाहिए। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और रिकमेंडेशन के लिए। गोल्ड सिल्वर क्रूड पर खरीदारी की राय और जिंक पर भी यहाँ पर खरीदारी की राय है अजय जी की तरफ से। 257 259 यहाँ पर टारगेट्स आते हुए। क्विकली एफआईआर ब्रोकरेज रिपोर्ट से एक बार आशीष चतुर्वेदी से जान लेते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग मानसी, सिर्फ एक ही रिपोर्ट आई है अभी तक कोटक महिंद्रा बैंक पर। जेफरीज की काफी बढ़िया रिपोर्ट आई है, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा गया और लक्ष्य देखिए 2100 से बढ़ाकर 2340 रुपए कर दिया गया है। करीब 1991 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि एसएमई सेगमेंट में काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। बैंक जो है इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को भी तलाश रहा है, साथ ही क्रेडिट कार्ड और गोल्ड सेगमेंट में भी जो है अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसके चलते खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य में भी बढ़ोतरी की है। शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए।